नॉर्मल पानी चलेगा ना आपको? एक्चुअली मैं खुद ठंडा पानी नहीं पीता, मुझे याद भी नहीं रहता कि गेस्ट के लिए रख दो। नहीं, चलेगा सर। देखिए, सर्वर बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ बराबर हैं। वी आर इक्वल्स इन दिस सिनेरियो। वो आपके फ्रेंड आने वाले थे ना सर? हाँ यार, माई गेट पे नोटिफिकेशन तो आ गया था 5 मिनट पहले ही कि अंकुर हैज एंटर्ड द सोसाइटी, लेकिन आई डोंट नो होगा कहीं। आ गया शायद। अरे फ्लैट नंबर भूल गए थे क्या? कुछ नहीं, वो सिगरेट पीने के लिए नीचे रुक गया था। तुम घर में स्मोक ही नहीं करने रहते हो। ये है हमारे ग्रुप के एक और मेंबर अंकुर, और ये है नामदेव। नामदेव। सॉरी। कोई बात नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है। बैठ कर बातें करें। हाँ हाँ। अच्छा, नामदेव जी वैसे एंटरप्रेन्योर हैं। तुम्हारे आने से पहले मुझे बता रहे थे। 3 गाड़ियां चलती हैं इनकी ओला में। बढ़िया है यार, जीनियस हो आप तो। एक आधा टिप्स हमको भी दे दो। बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर में घिस रहे हैं सालों से। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं भी टैक्सी ही चलाता था। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा, सोचा कि अब क्या करूं। बस यही तो काम है सर जो मुझे आता है, तो बस धीरे धीरे गाड़ी डालता गया सर। सही है नामदेव जी, हम भी लगे हैं धीरे धीरे सब सही करने में। हो जाएगा सर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वन डे एट अ टाइम। वन डे एट अ टाइम। वन डे एट ए टाइम। यू नो, समटाइम्स इट फील्स लाइक वी आर इन अ कल्ट। है ना? तुम कुछ लोगे या शुरू करें? नहीं नहीं, शुरू करते। एक्चुअली मैं भी विनय से पहली बार यहीं मिला था। इसी घर में? नहीं नहीं, संस्था में जिसके हम सब मेंबर्स हैं। मैं मीटिंग के लिए आया था, मेरा पहला दिन था, और ये कुछ महीनों से आ रहे थे। मुझे भी सेंटर पर यही बताया गया था कि विनय जी हैं जो नए लोगों को गाइड करते हैं। मैंने वो ब्रोचर में उनके बारे में पढ़ा था। वैसे क्या कहानी है इनकी? इस घर में अकेले रहते हैं, आप तो काफ़ी टाइम से जानते हो। हम सबकी कहानी एक ट्रेजिडी ही है नामदेव भाई, पर सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन एंड एक ही है। और मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक रूल है, तब तक कोई खुद ना बताए तब तक हम पूछते नहीं। वैसे हमारी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, उसके बाद महीने में एक बार मिलना हो जाता है मीटिंग्स के लिए। जब पता चला आप नए आए हो और आज सेंटर रेनोवेशन के लिए बंद है, तो आपको इंडक्शन के लिए इनके घर पे भेज दिया गया, तो इन्होंने मुझे भी बुला लिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये काफ़ी टाइम से है इन संस्था, और एक कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ गुजर गई थी। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हुआ क्या था? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन सोचा हूँ आज करूँ, क्योंकि मेरे दिल पर भी एक बोझ है। मैं वो बोझ हल्का करूँ तो शायद ये भी कुछ कहें। गाइस, शुरू करें? तो अंकुर पहले शुरू करेगा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। एंड अंकुर, कुछ ऐसा बताओ जो आज से पहले नहीं बताया। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक एल्कोहलिक हूँ। कॉलेज में एक बार पीयर प्रेशर में विस्की ले ली। एक नई फीलिंग थी, पहले डर लगा, फिर अच्छा लगा। सोचा कभी कभी पीने में कोई हर्ज नहीं है, और थोड़ी थोड़ी पीऊंगा। लेकिन कुछ तो बात थी शराब में, मुझे खींचती थी अपनी तरफ। फिर बाद में समझ आया कि इसी को लत कहते हैं। हॉस्टल में हर रात पीने लगा, बिना पिए नींद ही नहीं आती थी। बी फार्मा का कोर्स किया और एमआर लग गया एक कंपनी में। डॉक्टर विजिट पे भी नशे में ही जाता था। दारू खरीदने का समय नहीं मिला तो कफ सिरप की बोतल पी लेता था
पूरी की पूरी। इसी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। पापा से बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक मेडिकल की छोटी सी दुकान खुलवा दी। उनके सर पे हाथ रखकर रोज कस्में खाता था कि आज से नहीं पीऊंगा, लेकिन खुद को रोक ही नहीं पाता था। एक दिन पास के गांव का आदमी सलाइन की बोतल लेने आया। मैंने उसे मॉर्फिन की बोतल पकड़ा दी। नशे में दुकान खोलकर बैठा था मैं। जान बचाने वाली दवा के बदले मरने का सामान दे दिया मैंने उस आदमी को। वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसे जो मैंने पकड़ाया वो लेकर चल दिया। वो दवा किसी बच्चे के लिए थी। पर्ची पर मैंने उसकी उम्र देखी थी। और ये तब रियलाइज हुआ जब पापा दुकान पर आए। जो मॉर्फिन एक लोकल हॉस्पिटल में जानी थी उसमें एक बोतल कम थी। पापा डर गए और मैं भी। मुझे उसी रात फ्लाइट पकड़वाई और अंकल के यहाँ भेज दिया। उन्हें डर था मॉर्फिन को बिना चेक किए और बच्चे तक पहुंची तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि गांव वाले आईवी एडमिनिस्टर कराने किसी झूला छाप के पास ही जाते थे, तो पूरे चांसेस थे कि वो मॉर्फिन बच्चे को चढ़ा देंगे। लेकिन मुझे खोजने कोई नहीं आया। मुझे आज तक नहीं पता कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। उसके बाद मैं रिहैब चला गया। कुछ महीने रिहैब चली और उसके बाद मीटिंग्स में आने लगा। बस इतना ही। दैट वाज गुड अंकुर, एंड आई एम श्योर कि उस बॉटल पे क्या लिखा है किसी ने पढ़ लिया होगा और बच्चे तक मॉर्फिन नहीं पहुंची होगी। तब भी विनय किसी को वापस आना चाहिए था ये पूछने की मॉर्फिन मैंने कैसे दे दी उस आदमी को। देखो अंकुर, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर खुद को ब्लेम मत करो। आई एम श्योर कि बच्चा ठीक होगा। तुमने छोड़ दिया खुद को ब्लेम करना। बोलो। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी गलती थी। हर रोज की तरह उस रात भी पूरी बोतल खत्म करने के बाद मुझे लगा कि दारू कम पड़ गई। मैं उस हालत में ड्राइव नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने काव्या को बोला कि मुझे वाइन शॉप तक लेकर चले। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन मुझे एक दुकान पता थी जो शटर पर हाथ मारने से बोतल निकाल कर दे देते थे। मैं उसे वहीं ले गया, बोतल ली और वापस आने लगे। मैं पी कर आउट था, लेकिन सीट बेल्ट लगानी है यह अच्छी तरह याद था मुझे। वो गुस्से में थी, सीट बेल्ट लगाना भूल गई। चौराहे पर सामने से अचानक एक ऑटो आ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और हमारी कार सीधा एक दीवार से टकरा गई। मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, मैं बच गया, लेकिन उसका सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकरा है। खून देखा मैंने उसके चेहरे पे, लेकिन मैं इस हालत में भी नहीं था कि उसकी मदद तक कर सकूं। ऑटो वाले में शायद थोड़ी इंसानियत थी। उसके साथ एक आदमी और था। उन्होंने हमें उठाया और हॉस्पिटल के सामने छोड़कर चले गए। They declared her dead on arrival. उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस रात वो करने को तैयार हो गई जो मैंने उससे कहा था, और इस बात की सजा उसे उसकी जान देकर मिली, और मैं सब कुछ करके भी बच गया। So yeah, I'm guilty and I blame myself. आपकी बारी नामदेव जी।
You will not be punished for your anger. You will be punished by your anger. गौतम बुद्धा। जब पढ़ना सीखा तो सबसे पहले यही पढ़ा मैंने। उस रात मन तो बहुत किया कि जाऊं और उस इंसान का मुंह तोड़ दूं जिसने मुझे सलाइन के बदले मॉर्फिन की बोतल दे दी थी। पढ़ना नहीं आता था उस वक्त मुझे, इसलिए जान नहीं पाया कि उस बोतल पर लिखा क्या था। जब मेरा बच्चा बेहोश हो गया तब उस जाहिल डॉक्टर ने उस बोतल को ध्यान से देखा और उसे वहां से हटाया। अपने बच्चे को लेकर के जल्दी में भागा बड़े अस्पताल की तरफ उसे भर्ती कराने के लिए। वहां जाकर के डॉक्टर ने बोला सुबह तक का टाइम बहुत क्रिटिकल है। उस वक्त मेरा एक दोस्त भी था, वो ऑटो चलाता है। मैंने उसे बोला कि निकाल ऑटो अभी और चलते हैं उस मेडिकल वाले के पास। हम दोनों बहुत गुस्से में थे। वो रफ चला रहा था और तभी सामने से एक कार आई। कार वाले का अपने पर कंट्रोल नहीं रहा और वो सामने की दीवार पे जाकर के हम बहुत घबरा गए थे। हमें समझ नहीं रहा था कि हम क्या करें। हम उन दोनों को एक बड़े अस्पताल के सामने छोड़कर वहां से भाग गए। बहुत डर गए थे कि अगर उन कार वालों को कुछ हो गया तो पुलिस ऑटो को ढूंढ रही होगी। हम वापस उस मेडिकल स्टोर पर भी ना जा सके, तो फिर वही अपने गांव वाले सरकारी अस्पताल चले गए और वहां जाकर के पता चला कि मेरे बच्चे का बायां पांव हमेशा के लिए लकवा मार गए। अगर तब मुझे पढ़ना आता तो मैं सही पता कर पाता कि उस बोतल पर लिखा क्या है और मेरे बच्चे की ये हालत ना होती। अगर उस रात मैंने गुस्सा ना किया होता तो आपकी पत्नी जिंदा होती। मैं शराबी नहीं हूं सर, मैं किसी चीज का नशा नहीं करता, लेकिन गुस्सा भी अपने आप में एक नशे की तरह है। जब सर पर चढ़ता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। आप दोनों आज से पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं आप दोनों को पिछले 3 सालों से जानता हूं। बहुत बार कोशिश की कि आपसे आकर मिलूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। बहुत बार कोशिश की कि आपसे आकर के माफी मांगूं कि उस रात जो भी हुआ उसका कारण मैं था। बहुत मन किया कि जा करके उस इंसान का मुंह तोड़ दूं जिसने मुझे वो गलत बोतल दे दी थी, पर हमेशा यही सोच करके रह जाता था कि वो जो भी हुआ वो मेरी भी तो गलती थी। अगर मुझे पढ़ना आता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। अब मैं इनसे तो बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जो मुझे सजा देना चाहे वो मुझे मंजूर है। आपको सजा देने वाला मैं कौन होता हूं नामदेव जी? और वैसे भी उस रात जो हुआ उसमें गलती किसी एक की नहीं है, उसके जिम्मेदार हम तीनों हैं। बस ये सीख सकते हैं उस बात से कि दुनिया ना बड़ी छोटी सी है, इसलिए किसी से भी मिलो, बी नाइस टू देम। क्या पता वो दोबारा कहाँ टकरा जाए। लेकिन विनय, मैंने दवाइयाँ ना बदली होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता, तो गलती मेरी हुई ना। देखो अंकुर, ये किया होता तो वैसा हो जाता, ये रास्ता लेते तो शायद जिंदगी थोड़ी अलग होती। ये जो लाइन है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। आप सही कह रहे हैं सर। खुद को कोस कर क्या ही फायदा जो पीछे जाकर हम अपने किए को बदल ही नहीं सकते। आई एम सॉरी नामदेव जी। मैं हमेशा से उस आदमी से माफ़ी मांगना चाहता था जिसे मैंने गलत दवा पकड़ाई थी।
आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं अंकुर जी, आप भी तो उस वक्त नशे की गिरफ्त में थे, लेकिन अब ये अच्छा है कि आप दूसरों को समझाते हैं कि ये नशा हमारी ज़िंदगी खराब करता है। मेरा मतलब पूरा हुआ। लेकिन हम लोग आपको मिले कैसे? बताया तो, मैं पिछले 3 सालों से आप दोनों पर नज़र रखे हुआ हूँ। एक दिन मेरे उस ऑटो वाले दोस्त ने आपको नशा मुक्ति केंद्र में जाते हुए देखा, तो कल सोचा कि मैं आप दोनों से जाकर के मिलूं। पर किस्मत देखिए, वहाँ बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। सोचा तो था कि यहाँ आकर के आपसे मिलूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा। ये नहीं मालूम था कि ये भी यहाँ आए हुए हैं। थोड़ी और बातें करें, दिल हल्का सा लग रहा है। करते हैं थोड़ी और बात। इसे नाम दीजिए बात नहीं।